आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ अवामी और कानूनी फोरम्स पर मजीद जारहाना इकदाम उठा रही है। एक तरफ इमरान खान की हिदायत के मुताबिक इतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरपरस्ती में खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान किया गया है, तो दूसरी तरफ आज बैरिस्टर अली जफर ने फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया है। और इस सूरत हाल में परसों मुल्क में सदारती इंतखाब होने जा रहा है, जिसके लिए हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। सदारती इंतखाब में कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे, जिसके लिए राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। क्या नंबर गेम है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आज इत्तेहादी जमातों को सदारती इलेक्शन की हिकमत अमली के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चाहिए पर मदऊ किया, लेकिन हम बात यह है कि सदारती इलेक्शन के दिन कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तें खाली रहेंगी और उन पर कामयाब करार दिए गए अरकान वोट नहीं डाल सकेंगे। कल पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इन अरकान का हल्फ आज तक के लिए रुकवा दिया था, जिसके बाद आज अदालत ने इस हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक की तौसी कर दी है। इन 23 अरकान का ताल्लुक नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI से है, जिन्हें इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की मखसूस नशिस्तें दे दी गई थी। कल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत के बाद 6 सवाल उठाए थे और चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी, जिस पर आज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। और इस दौरान भी सदारती इलेक्शन पर बात हुई। इस हवाले से अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि फरीक नंबर 21 के वकील ने दरख्वास्त गुजार के हक में गुज़िश्ता रोज़ के अबूरी रिलीफ में तब्दीली की दरख्वास्त करते हुए कहा कि मज़कूरा अरकान को हल्फ उठाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस अबूरी रिलीफ को ऐसे ही जारी रखा गया तो इसके सदारती इलेक्शन पर असरात पड़ेंगे। इस हवाले से डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि अगर यही अबूरी रिलीफ भी फील्ड में रहता है तो भी सदारती इलेक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद अदालत ने लिखा कि इस केस की मजीद समाअत 13 मार्च को होगी और तब तक गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त गुजार के हक में दिया गया अबूरी रिलीफ जारी रहेगा। इससे पहले आज समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल से राब्ता हुआ है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अगर टाइम दिया जाए तो अच्छा होगा। केस की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर ने कहा कि आज नए एडवोकेट जनरल की तैनाती होगी, फिर वो इस केस में पेश होंगे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में सवाल स्टे ऑर्डर का है और 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बाबर एवान ने कहा कि सदारती इलेक्शन हो रहा है और 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें ही नहीं दी गई हैं। जिनका सूबे में 1 रुकन असेंबली है उनको 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। इलेक्शन कमीशन ने तोहफे में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दे दी हैं। फरीक नंबर 21 के वकील काजी जवाद एडवोकेट ने अदालत से दरख्वास्त की कि हुक्म इम्तना को थोड़ा मॉडिफाई कर दें। जो खवातीन मुंतखब हुई हैं उनका भी हक है। समाअत के बाद जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों। हुक्म इम्तना बुध के दिन तक जारी रहेगा। बुध के दिन इस केस को दोबारा सुनेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में मजीद तौसी कर दी है, जबकि आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दिया है, जिस पर कल समाअत मुकर्रर कर दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है और ना ही अदालत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा है या नहीं लड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी को असेंबली में सीटों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ है, साथ ही फैसला इख्तियारात से तजावुज़ है। सिर्फ यही नहीं, आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने फॉर्म 45 के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आज उमर अयूब समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, जिस पर उमर अयूब ने अडियाला जेल के बाहर कहा कि इस मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद इस्तेहकाक लाएंगे और असम्बली के फ्लोर पर जेल सुप्रिटेंडेंट को बुलाकर वजाहत मांगेंगे। आज हम लोग कोर्ट ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए। हमें जेल सुप्रिटेंडेंट असद वड़ाइच ने मुलाकात नहीं करने दी। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहाँ पे है आपका रूल ऑफ लॉ कि जहाँ पे जेल सुप्रिटेंडेंट ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच को वहाँ पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तिकाक मजरू हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। जबकि असद कैसर का कहना था कि मुबैना धांधली के खिलाफ दीगर जमातों के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपने उन अरकान को भी बुलाएंगे जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं
हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं इनको इस असेंबली से निकालेंगे। जो हमारे लोग फार्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमात इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी खुद के साथ बात हो भी चुकी है और आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड रिलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। हम किसी तौर पर किसी को अख्तियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। दूसरी जानिब अभी तक वफाकी काबीना का ऐलान नहीं हुआ है। गुज़िश्ता 4 दिन से नून लीग के रहनुमा 24 से 48 घंटों की डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना समेत किसी भी ओहदे के लिए अभी तक हतमी नाम सामने नहीं आए हैं। तामी इशारे ज़रूर मिल रहे हैं कि इसाक डार वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे, बल्कि HBL के सदर मोहम्मद औरंगज़ेब को इस ओहदे के लिए चुना जा सकता है। 2 दिन से हमारे प्रोग्राम में भी 48 घंटे की डेडलाइन दी जा रही है, जो आज पूरे हो गए। ये तमाम चीजें मुशावरत से होंगी और वो टीम आपके सामने आ जाएगी, चाहे 48 घंटे में, 2 दिन में। मैं समझता हूं कि अगले 48 घंटों में काबीना तश्कील दे दी जाएगी। इसके अलावा आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक के लिए मुअत्तिल कर दिए हैं। हाल ही में हसन नवाज और हुसैन नवाज ने अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए वारंट मुअत्तिल करने की दरख्वास्त की थी। उनके वकील ने अदालत से कहा था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं।